प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से ऐन पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सांसदों ने संसद में बिल पेश करके कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है और उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। लेकिन बेशर्म पाकिस्तान लगातार हो रही इंटरनेशनल बेइज्जती के बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, मानो इस अपमान से उसे फर्क ही नहीं पड़ता हो। ऐसे मिल्लातों के भूत पाकिस्तान को भारत की एक तोप पाकिस्तान की नींद उड़ा सकती है। इसका नाम है M777A हॉवित्जर तोप। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए लंबी दूरी से दुश्मन का दी एंड। ये तोप देखकर पाकिस्तान का दिल बैठ जाएगा। ये तोप देखकर चीन भी चिंता में पड़ जाएगा। ये तोप देखकर देश का हर दुश्मन कांप उठेगा। M777A अल्ट्रालाइट हॉवित्जर तोप। ये नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये वो अस्त्र है जो आने वाले वक्त में चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देगा। M777A अल्ट्रालाइट हॉवित्जर तोप देश के दुश्मनों को खौफ भरने का काम कैसे करेगा, ये आपको बताएं। उससे पहले आपको राजस्थान के जैसलमेर की तस्वीरें देखनी चाहिए, जहां इस तोप का पूरी गंभीरता के साथ परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय सेना के साथ इस परीक्षण में अमेरिकी सेना और इस तोप को बनाने वाली कंपनी BAE भी शामिल है। पोखरण में इस तोप का फायरिंग रेंज टेबल तैयार किया जा रहा है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये लोग ये पता करने में जुटे हैं कि कितनी दूरी पर बैठे दुश्मन को किस गोले से तबाह किया जा सकता है। बोफोर्स के बाद भारतीय सेना के लिए कोई तोप खरीदी जा रही है। M777A अल्ट्रालाइट हॉवित्जर तोप की खूबियों और नई तोप मिलने की खुशी ने सीमा पर तैनात जवानों में नया जोश भर दिया है। जवानों की यह खुशी बेमानी नहीं है, क्योंकि ये तोप खूबियों से भरपूर है। सबसे पहले जानिए भारत को ऐसी कितनी तोपें मिलने वाली हैं। भारत ने अमेरिका से सीधे इन तोपों को खरीदा है। 145 तोप के लिए भारत 4,752 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस तरह एक तोप की कीमत करीब 32 करोड़ रुपए होगी। खास बात यह है कि 145 में से 120 तोप भारत में बनाई जाएंगी। 2019 से हर महीने में 5 M777A अल्ट्रालाइट हॉवित्जर तोप भारत को मिलने लगेगी और 2021 तक पूरी 145 अल्ट्रालाइट हॉवित्जर तोप सेना में शामिल हो जाएंगी। जानकारों का कहना है कि ये वो तोप है जिसका भारतीय सेना को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल बोफोर्स अब भी भारतीय सेना की प्रमुख तोप है, लेकिन वक्त के साथ चुनौतियां मुश्किल होती जा रही हैं। ऐसे में भारत को M777A जैसी तोप की सख्त जरूरत थी। M777A तोप दुनिया की सबसे हल्की 155 mm की हॉवित्जर तोप है, जिससे सामने और पहाड़ी के पीछे छिपे दुश्मन को आसानी से भेदा जा सकता है। डायरेक्ट टारगेट में ये तोप 4 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य साध सकती है, तो वहीं इनडायरेक्ट टारगेट में करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। यही नहीं, ये तोप 50 डिग्री से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम कर सकती है। इसमें इस्तेमाल होने वाला गोला 45 किलो का होता है, जिसमें 10 किलो बारूद और 35 किलो लोहा होता है।
M777A होविट्जर की सबसे बड़ी खूबी इसका कम वजन है, जिसके चलते इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद आसान है। लेकिन कम वजन होने के चलते भी इसकी मारक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये तोप कितनी फुर्ती से दुश्मन पर हमला बोलती है, ये समझने के लिए आपको अमेरिकी सेना का ये वीडियो देखना होगा। ये वीडियो अफगानिस्तान का है, जहां अमेरिकी सेना ने इस तोप के बलबूते तालिबान को चारों खाने चित्त कर दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये तोप इतनी हल्की कैसे है? वो कौन सी तकनीक है जो इसे हल्का होने पर भी इतना खतरनाक बना देती है? दरअसल इस तोप को टाइटेनियम एल्यूमिनियम की मिश्रित धातु से बनाया जाता है, जिससे इसका वजन काफी हल्का हो जाता है। जब हमने होवित्जर तोप के बारे में देश के बड़े रक्षा जानकार पीके सहगल से बात की, तो उन्होंने हमें इसकी एक और ऐसी खूबी बताई जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस गन को एक्शन में लाने के लिए केवल 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में ये एक्शन में लाई जा सकती है और 3 मिनट में इसको सीज फायर करके वहाँ से हटाया जा सकता है। यानी मतलब दूसरे लफ्ज़ों में डिप्लॉयमेंट और रीडिप्लॉयमेंट बड़ा आसान है। फिर ये गन जो है बिच्छू की तरह ज़मीन पर लेट जाती है। लद्दाख में मैंने जैसे कहा कि इसको खास तौर पे लाया गया है चीन के खिलाफ अरुणाचल में और लद्दाख में। लद्दाख में चीन हिंदुस्तान के खिलाफ टैंक्स इस्तेमाल कर सकता है, उसके टैंक्स हैं, हिंदुस्तान के भी हैं। तो दुश्मन के टैंक से बचने के लिए ये एक बिच्छू की तरह ज़मीन पे लेट जाती है, जिससे टैंक के गनर को ये गन नज़र नहीं आती। तो M777A तोप में वो सब आधुनिक बातें हैं जो इसे बोफोर्स तोप से कहीं आगे ले जाती हैं। M777A अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप का वजन जहां 4218 किलोग्राम है, तो बोफोर्स का वजन 11500 किलोग्राम होता है। M777A की फायरिंग रेंज जहां 35 से 40 किलोमीटर है, तो बोफोर्स की फायरिंग रेंज सिर्फ 24 किलोमीटर है। M777A को चलाने के लिए 4 से 5 सैनिकों की जरूरत होती है, तो बोफोर्स को चलाने के लिए 9 से 14 सैनिकों की आवश्यकता होती है। यानी जिस बोफोर्स ने हमें करगिल में जीत दिलाई, वो चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती के लिए काफी नहीं है। दरअसल चीन हो या फिर पाकिस्तान, हमारी सीमाएं काफी दुर्गम है, जहां भारी तोप को ले जाना आसान नहीं होता। ऐसे में M777A बहुत कारगर तोप साबित हो सकती है, जो दुर्गम इलाकों तक न सिर्फ आसानी से पहुंच जाएगी, बल्कि ऊंचे लक्ष्य को भी चुटकियों में भेद डालेगी। M777 तोप की इन्हीं खूबियों को जानकार गेम चेंजर बता रहे हैं। भारतीय सेना की ताकत में चीन के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। चीन की तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल और रोडवेज हमारे हाईवे और एक्सप्रेस की तरह हैं। हमारी तरफ पगडंडियाँ हैं, उनमें आर्टिलरी को मूवमेंट करना या टैंक्स का मूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी है। जो नया स्ट्राइक कोर खड़ा किया जा रहा है, उस स्ट्राइक कोर में आर्टिलरी की कमी है और हम ऐसी आर्टिलरी देना चाहते हैं जिसको बड़ी आसानी से हवाई जहाज़ के माध्यम से उन जगह पर पहुंचाया जा सके जहां सड़कें नहीं हैं। हर हरकुलीस हवाई जहाज़ 2 तोपों को बॉडी के अंदर ले जा सकता है उन इलाकों पर जहां पे इसकी आवश्यकता है। और हम चिनूक हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं अमेरिका से। चिनूक हेलीकॉप्टर में इसको नीचे से लटका कर उस जगह पर ले जा सकता है। और इसको ख़ास तौर पे हिंदुस्तान ने खरीदा है फॉर डिप्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के सेक्टर में। लेकिन अगर चाइना के खिलाफ इसकी जिम्मेदारी उस समय ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ भी डिप्लॉय की जा सकती हैं। इस तरह M777A वो जरूरी हथियार है जिसे हासिल करके भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान की अकेले ही घंटी बजा सकती है। होवित्जर तोप ही नहीं, आतंक से लड़ने के लिए भारत ने आज अंतरिक्ष में एक ऐसा मुखबिर बिठा दिया है जो 24 घंटे धरती से लेकर समंदर तक हर तरफ भारतीय सरहद की निगहबानी करेगा और हर खतरे से सेना को आगाह भी
ताकि आतंक के नापाक इरादों पर वक्त रहते सर्जिकल स्ट्राइक की जा सके। ये आसमानी उड़ान आतंकी मंसूबों को थर्राने वाली है। दुश्मन के आतंकी इरादों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है, क्योंकि इस उड़ान के जरिए भारत ने अंतरिक्ष में आतंक का मुखबिर बैठा दिया है। 500 किलोमीटर ऊपर टांग दी है सबसे तेज तर्रार खुफिया आंख, जहां से हर पल ये आंख भारत की सरहद पर रखेगी चौकस नजर और आतंकियों की हर हरकत से सुरक्षा बलों को सतर्क करेगी। आज सुबह 9:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रॉकेट PSLV C-38 ने कामयाब उड़ान भरी तो भारत के हाथ में आ गया आतंक के खिलाफ एक और दमदार अस्त्र। वो अस्त्र है कार्टोसैट सैटेलाइट 2E, जिसे बाकी 30 नैनो सैटेलाइट के साथ PSLV रॉकेट ने अंतरिक्ष में स्थापित किया। 713 किलो वजनी सैटेलाइट कार्टोसैट 2E को जानकार अंतरिक्ष में भारत की सबसे तेज तर्रार खुफिया आंख बता रहे हैं। कार्टोसैट 2E सैटेलाइट में इतने उन्नत कैमरे लगाए गए हैं जिनकी नजर से धरती पर 60 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी चीज भी नहीं बच सकती। यूं समझिए 500 किलोमीटर ऊपर आसमान से एक कैमरा जमीन पर रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल की भी इतनी बेहतरीन फोटो खींच सकता है जैसे तस्वीर बेहद पास से खींची गई हो। जाहिर है सीमा पर आतंकी घुसपैठ हो या पाकिस्तान की बैड टीम की मूवमेंट, भारत की यह आसमानी आंख तुरंत सेना को सचेत कर देगी। आतंकवादियों की संख्या, उनके पास मौजूद हथियारों को भी सेना कार्टोसैट 2E के जरिए सीधे देख सकेगी। इसकी जद में आने के कारण समंदर के रास्ते घुसपैठ करने में भी आतंकवादी हिचकेंगे। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर भारतीय सेना की गई सर्जिकल स्ट्राइक याद कीजिए। रात के अंधेरे में LOC को पार कर हमारे जवानों ने कई आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर पाकिस्तान को थर्रा दिया था। उन आतंकी कैंपों की सटीक तस्वीर और जानकारी कार्टोसैट 2E से पहले भेजे गए इसी सीरीज के सैटेलाइट 2D ने भेजी थी। सेना को अब कार्टोसैट 2E से पूरी तरह एक्शन में आने का इंतजार है। तब इसरो इसकी कमान पूरी तरह से सेना को सौंप देगी, आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।